नमस्कार। ज्ञान भेद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। पहले मैं आपको मराठा के बारे में थोड़ा परिचय बताती हूँ। मराठा कोई एक विशेष व्यक्ति की शक्ति का उभरा हुआ साम्राज्य नहीं है। इसमें कई अनेक ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण ये शक्ति उभर कर सामने आई है। मराठा जो व्यक्ति है वो पहाड़ी लोग होते हैं, मेहनती, कृषि में खूब ज़्यादा मेहनती होते हैं और इनका जो कद है वो छोटा होता है और मजबूत होता है पहाड़ लोगों का। और ये गुरिल्ला युद्ध में बड़े दक्ष होते हैं। गुरिल्ला क्या होता है? छिपकर वार करने वाला। ये सामने मैदान में करना कम पसंद करते हैं गुरिल्ला युद्ध की बजाय। और इसमें कई दार्शनिक भी हुए हैं जो 15वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास, जिसमें हम तुकाराम है, एकनाथ है, रामदास है, ऐसे कई दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने कर्मकांड और जातिपात इस प्रकार का विरोध किया है। और उनका संदेश क्या है कि भक्ति के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये इनका मुख्य रूप से संदेश दिया गया है। ये इसकी भाषा बिल्कुल मराठों की सरल होती है और व्यवहारिक भी होते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में। ये आपके 10th क्लास में टॉपिक दे रखा है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, शिवाजी का यहाँ मैं जन्म और मृत्यु लिख रही हूँ। 1627 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको शिवाजी का परिचय बताती हूँ। कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कौन माता है, कौन इनके पिता है, संरक्षण कौन रहे हैं, ये सारी बात। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले शिवाजी का जन्म देखते हैं। शिवाजी का जन्म हुआ है 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में और हुआ कहाँ है? शिवनेर दुर्ग, शिवनेर दुर्ग के अंदर। और कहते हैं कि शिवनेर दुर्ग के अंदर जन्म होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया है? शिवाजी। इनके पिता का नाम शहाजी भोसले और ये शहाजी भोसले हैं वो बीजापुर के क्या है? सामंत। बीजापुर के सामंत। और इनकी माता जी हैं, उनका नाम है जीजाबाई। जीजाबाई। और इनके संरक्षक भी रहे हैं। इनके 2 संरक्षक हैं। एक नंबर तो इनके दादाजी है कोणदेव, दादाजी कोणदेव। और जो 2 नंबर के संरक्षक है वो है स्वामी रामदास, जो इनकी माता थी जीजाबाई, इनके गुरु थे। तो ये इनका परिचय है। जन्म हुआ है 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में और हुआ कहाँ है? शिवनेर के दुर्ग में। इसी के कारण इनका नाम शिवाजी पड़ा। पिता का नाम है शहाजी भोसले जो बीजापुर के सामंत थे और इनकी माता है जीजाबाई। और इनके 2 संरक्षक भी हैं। एक तो दादाजी है कोणदेव और दूसरे हैं स्वामी रामदास, जो कौन थे? जीजाबाई के गुरु। कहते हैं कि जो उसके पिताजी है शहाजी भोसले ने, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इसी कारण इसकी पत्नी है और शिवाजी की माँ है जीजाबाई, वो इनसे अलग रहती थी। इसी के कारण इनके 2 की देख रेख में ही शिवाजी का लालन पालन किया गया है। जो कोणदेव है वो उनके राजनीतिक गुरु हैं और रामदास है वो आध्यात्मिक मतलब धर्म के गुरु हैं। तो ये धर्म संबंधी शिक्षा देते थे और ये राजकाज संबंधी, शासन व्यवस्था कैसे चलानी है, कैसे साम्राज्य विस्तार करना है, ये सारा कौन बताते थे? कोणदेव। अब शिवाजी केवल मात्र 12 वर्ष के अल्प आयु में ही अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त कर लेते थे। तो मात्र 12 वर्ष की आयु में अपने पिताजी से पूना की जागीर
ध्यान में रखना, ये मैंने पहले बताया था कि अपने पिता के साथ में रहकर माँ के साथ रहते थे, जीजाबाई के साथ। तो जैसे ये बड़े में मात्र 12 वर्ष के थे, उसी समय उन्होंने अपने पिता से पूर्णा की जो जागीर थी वो प्राप्त कर ली थी। अब हम उनकी कुछ विजयों पर नजर डालते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विजय प्राप्त की है। तो सबसे पहले ये 1646 ईस्वी में तोरण दुर्ग पर विजय प्राप्त करते हैं और इसी साल 1646 ईस्वी में ये बीजापुर का है रायगढ़, इसी पर विजय प्राप्त करते हैं। दोनों की एक साथ ही तोरण दुर्ग भी जीतते हैं और बीजापुर का रायगढ़। इसके बाद में 1647 ईस्वी में पुरंदर का किला जीतते हैं, पुरंदर का किला, इस पर विजय प्राप्त करते हैं। और भी इन्होंने कई प्रकार के किलों पर विजय प्राप्त की है। और जो मुगल साम्राज्य था तो उस समय किसका राज था? औरंगजेब का। तो उनके भी नाम में दम कर रखा था। कहते हैं कि औरंगजेब से कोई अगर टक्कर देने वाला था तो वो थे मराठे। मराठा में कौन था? शिवाजी। इसके बाद में 1556 ईस्वी में क्या करते हैं, वो अपनी राजधानी बनाते हैं रायगढ़ को। रायगढ़ को राजधानी बनाया। ध्यान में रखना, कई बार पूछ लिया जाता है राजधानी बनाया। कि छत्रपति शिवाजी ने कब रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया? तो 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। अब क्या करते हैं, जो इसके टक्कर में थे मुगल के औरंगजेब, वो इसके प्रति दमन की नीति अपनाते हैं और बीजापुर के एक सेनापति है अफजल खां, उसको मारने के लिए शिवाजी के पास भेजते हैं। कब भेजते हैं? 1659 ईस्वी में अफजल खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजते हैं। दमन करने के लिए, ये भी ध्यान में रखना, मोस्ट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1659 ईस्वी में अफजल खां को भेजते हैं शिवाजी के पास। होता क्या है, शिवाजी इनकी कूटनीति से पहले ही परिचित है, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो पहले अंदर स्टील की जैकेट पहनकर इससे मिलने के लिए जाते हैं। शुरू में ये संधि की वार्ता करते हैं कि हम आपस में संधि कर लें ताकि दोनों में फायदा हो। तो दोनों वो संधि की बात करते, जैसे ही अफजल खां संधि की बात करता है और शिवाजी को गले लगाता है तो वो खंजर से शिवाजी पर आक्रमण करता है। लेकिन शिवाजी को खंजर लगता नहीं है, क्योंकि पहले उसने रक्षा कवच पहन रखा था और शिवाजी ने बदनखे से, ध्यान में रखा, बदनखा क्या होता है? नाखून में पहनने वाला एक यंत्र शस्त्र होता है, उससे वो अफजल खां का पेट चीर देते हैं। तो इसमें मृत्यु किसकी हो जाती है? अफजल खां की, ना कि शिवाजी की। तो शिवाजी अपनी सूझबूझ के कारण अपनी यहाँ जान बचाते हैं और आए हुए दुश्मन को मौत के घाट उतारते हैं। आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं शिवाजी, जो मराठों के अधीन है सूरत, उसको लूटते हैं और कहते हैं कि वहाँ अपार धन उनको प्राप्त होता है। सबसे पहले आक्रमण कब करते हैं? 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा। सूरत को ये 2 बार लूटेंगे, ध्यान रखना, लूटा और अपार धन प्राप्त किया। अपार धन प्राप्त किया। यहाँ से इसको शिवाजी को बहुत ज्यादा संख्या में धन मिलता है जब सूरत पर फर्स्ट बार आक्रमण करते हैं तब। तो ये बात जो मुगल शासक है औरंगजेब, उनको अच्छी नहीं लगती और वो अपने जो सेनापति बना रखा था जिसका नाम है मिर्जा जय सिंह, वो उनको मराठों के जो सरदार हैं, मराठों को यहाँ पदवी दी गई पेशवा, तो पेशवा है कौन? शिवाजी, उसके पास भेजते हैं संधि के लिए। तो अब देखते हैं हम उनकी आगे वाली संधि। ये जून 1665 ईस्वी में, ध्यान में रखना, 5 बार डेट पूछते हैं। कौन सी संधि है? पुरंदर की संधि। और किन के मध्य होती है? राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच, शिवाजी के मध्य।
जो ये मिर्जा राजा जय सिंह है वो किनके सेनापति है? औरंगजेब के, और उन्हीं के कहने पर ये इनसे संधि करने के लिए आते हैं। तो जून 1665 ईस्वी में कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि। और किन किन के मध्य होगी? जय सिंह और शिवाजी के मध्य। इस संधि में होता क्या है? शिवाजी के पास 35 किले, 35 दुर्ग है, उनमें से 23 दुर्ग किसको दे देते हैं? वो किसको देंगे 23 दुर्ग? जय सिंह को। संधि में ये वार्ता होती है, तो 35 में से 23 दुर्ग दे दिए गए। और दूसरा शिवाजी का पुत्र होता है शाहजी, सॉरी शिवाजी का पुत्र होता है, उसको 5000 मनसबदारी के साथ जय सिंह को सौंप दिया जाता है। ये संधि के वार्ता के बाद पूछते जाता है संधि के अंदर हुआ क्या? तो 23 किले दिए शिवाजी ने, और शिवाजी का एक पुत्र है उसको भी उन्होंने मुगलों के मनसबदारी के तहत सेवा में रख दिया गया। और कितने मनसबदारी रखी है? 5000। अब होता क्या है? 1666 ईस्वी में जो जय सिंह है वो शिवाजी को बोलते हैं कि आप दरबार में आइए। कहाँ? औरंगजेब के दरबार में, और उनसे वार्ता कीजिए या मिलिए। अगर कोई हम इस प्रकार के कोई संधि वगैरह कार्रवाई करते हैं तो शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए दरबार में जाते हैं, लेकिन औरंगजेब द्वारा शिवाजी के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं होता। इस कारण शिवाजी उनसे नाराज होते हैं और विरोध करने लगते हैं। विरोध के तहत उनको बंदी बना लिया जाता है और उनको जेल में डाल देता है। फिर शिवाजी अपनी चतुराई के कारण अपने पुत्र और खुद दोनों निकलकर बाहर आ जाते हैं और वापस अपना मराठा पहुंच जाते हैं। कहते हैं महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद जो इसने पहले किले संधि के तहत दिए थे 23 किले, उनको वापस प्राप्त कर लेते हैं। अब ये आगे अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। तो 1670 ईस्वी में सूरत को दोबारा लूटा। ध्यान रखना ये सूरत जो स्थान है वो मुगलों के अधीन था। सूरत को लूटा तो सूरत को 2 बार आक्रमण हुआ है। एक तो हुआ है 1664 ईस्वी में और एक बार 1670 में। दोनों बार किसने लूटा है? शिवाजी। ठीक है, तो ये लूटने के बाद एक कार्य ये करता है 1674 ईस्वी में। ध्यान में रखना, जो रायगढ़ है, रायगढ़ में अपना राज्य अभिषेक करवाता है। राज्य अभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण, ये भी ध्यान रखना। धारण ये काफी मस्त है, कई बार पूछा जाता है। तो रायगढ़ में 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक करवाया है और एक उपाधि भी धारण की है जिसका नाम है छत्रपति। तो तभी हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी। अब ये साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं और दुर्भाग्यवश 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इनका पुत्र शासक बनता है मराठा का, लेकिन वो ज्यादा समय नहीं कर पाता और धोखे के कारण वो भी मारा जाता है। तो धीरे धीरे अब मराठों का साम्राज्य का क्या होने लगा है? समाप्त, अंत की ओर आ रहे हैं। और जो मराठा का प्रशासन है, प्रशासन मुगलों से अलग था। मुगलों में केंद्र शासन व्यवस्था थी, इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अष्ट प्रधान परिषद था जिसमें 8 प्रकार के मंत्री होते थे। जैसे सबसे ऊपर का पद पेशवा का होता था, फिर वजीर, आमात्य, इस प्रकार के पद दिए थे और उनको अलग अलग कार्य दिए हुए थे। ये आपके प्रशासन का वर्णित नहीं है, नहीं पूछेंगे। तो अगर ऐसे सामान्य तौर पर देना चाहो तो अष्ट प्रधान था, मतलब 8 मंत्रियों का था और उसमें सबसे फर्स्ट पद किसका था? पेशवा। तो आज हमने शिवाजी का परिचय देखा, कहाँ उन्होंने विजय प्राप्त की, कौन माता पिता थे और कब उसने रायगढ़ पर अपना अभिषेक करवाया और कौन सी उपाधि धारण की है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।